हैं एमडीपी न्यूज़ लाइव। जिस तरीके से लगातार जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं, गर्मी आ गया है, लू आ चुका है, धूल मिट्टी उड़ रही है, अपने आंखों को किस तरीके से बचा सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र जी से। और पावर किस तरीके से बढ़ जाता है, चश्मा क्यों लगता है, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। कई तरह के मार्केट में लेंस भी आ चुके हैं, जो कंटिन्यू भी लेंस है, विदाउट कंटिन्यू भी लेंस है, आप उतार भी सकते हैं, और एक जो लगातार लगा ही रहता है उस तरह का भी लेंस है। उन सब पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, अभी लू चल रहा है सर, धूल मिट्टी उड़ रहा है, किस तरीके से हमें बचना चाहिए इनसे? अभी गर्मी का समय आ गया, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे समय में आदमी को धूप से भी बचना चाहिए और आजकल के समय में धूल भी ज्यादा उड़ता है, उससे भी बचना चाहिए। धूल और धूप दोनों अगर प्रभावित करता है आंख को, तो उसी को हम लोग वर्नल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। वर्नल कंजंक्टिवाइटिस एक सीजनल बीमारी होती है आंख की, जिसमें आंख का लाल होना, पानी आना, आंख से पस निकलना, आंख का सटना, ये सब उसका लक्षण है। आंख में दर्द होना, धूप में देखने में परेशानी होना, ये सब उसका लक्षण है। तो उसके लिए अभी धूप का चश्मा लगाना चाहिए लोगों को, जो बराबर धूप में निकलते हैं उनके लिए आवश्यक है ये। धूल से भी बचाव देगा वो, और साथ ही साथ सूदिंग इफेक्ट देता है गर्मी के समय में, जो आदमी को काम करने में आसानी होता है धूप में, उस चश्मे के साथ साथ। देख रहे हैं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, लगभग 3 से 5 साल का होता है, चश्मा लग जाता है। बच्चे मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिना मोबाइल के ना खाते हैं ना पीते हैं। किस तरीके से बच्चों को दूर रखें मोबाइल से, ताकि उनकी आइज खराब ना हो और वो ठीक रहे? आजकल का जो समय है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का यूज हो रहा है हमारे जीवन में, और एजुकेशन का माध्यम भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हो रहा है, तो बच्चों को दूर रखना संभव है नहीं। हाँ, उसको कम कर सकते हैं हम लोग, दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पढ़ाई लिखाई भी मोबाइल से, कंप्यूटर से आजकल होता है, तो दूर रखना संभव है नहीं। हाँ, उसको जितना कम से कम समय यूज कर सकें, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और उसका जो कंप्यूटर का, मोबाइल का रे आता है, आँख पर पड़ता है, वो दृष्टि को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में आजकल तरह तरह का चश्मा आने लगा है, जो ब्लू फिल्टर चश्मा होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्पैक्ट को कम करता है, वैसा चश्मा भी आता है। तो वैसे चश्मा का, वैसे शीशा का उपयोग करना चाहिए, तो बच्चों की आंख का सुरक्षा हो सके। और सयाने लोग भी आजकल मोबाइल इतना चलाते हैं या कंप्यूटर पर इतना काम करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। भले उनको पावर लग रहा हो या न लग रहा हो, पावर लग रहा हो तो लगाना ही चाहिए, नहीं लग रहा हो तब भी आंख की सुरक्षा के लिए वैसे ब्लू फिल्टर जैसे चश्मा को उपयोग में लाना चाहिए। तो जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, अभी चश्मा नहीं लगाते हैं, ब्लू रे वाला, कम से कम ब्लू रे वाला चश्मा जरूर लगाए, चाहे आपकी आइज खराब हो या नहीं हो। उससे कोई डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आइज खराबी होनी चाहिए तभी चश्मा ले, क्योंकि आजकल ब्लू रे है, कई सारे मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ते हैं आंखों पे, जिसके लिए जो रेडिएशन निकलता है लैपटॉप से, मोबाइल से, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से, उससे आपकी आंखों का बचाव करता है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम भी अब आ रही है आंखों में। किस तरीके से अपना चश्मा लोग हमेशा के लिए हटाना चाहे तो कैसे हटा सकते हैं, और इसके लिए क्या क्या स्टेज है? देखिए, चश्मा हटाना तो उसको जरूरी है ना जिसको पावर लग रहा है। जिसको पावर नहीं लग रहा है वो जरूरत के हिसाब से चश्मा लगाते हैं। पावर हटाने की बात अगर करें तो आजकल 18 से 20 साल के उम्र के बाद लेसिक सर्जरी होता है, जिसको कि आंख का पावर उसमें सेट हो जाता है, चश्मा उतर जाता है, चश्मा का पावर ही कॉर्निया में सेट हो जाता है, तो वो चश्मा उतर जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से चश्मा उतारने की बात हम करें तो आजकल के समय में ये संभव नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसमें हमारी आंख की सुरक्षा के लिए भी चश्मा आवश्यक हो गया। कई लोगों को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि हम चश्मा तो उतरवा चुके हैं हमेशा के लिए, लेकिन 10-15 साल बाद दोबारा से हमें आइस प्रॉब्लम आने लग गया, फिर से धुंधला धुंधला देखने लग गया। उसके बाद जो है कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि उसके बाद कोई इलाज भी नहीं हो सकता, फिर दोबारा चश्मा ही लगाना पड़ेगा। देखिए, लोग कम उम्र में चश्मा उतारने के लिए लेसिक सर्जरी करा लेते हैं या जो भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में 40 साल के बाद हर आदमी के आंख के लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, इंडेक्स बढ़ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के चलते आंख का जो लेंस है उसको डिस्टेंस को वो मेंटेन करने में परेशानी होती है। तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होने के चलते नज़दीक में देखने की परेशानी आ जाती है लोगों को। तो नज़दीक में देखने के लिए उनको चश्मा आवश्यक हो जाता है, और वो आवश्यक है, उसको हम दूर भी नहीं कर सकते हैं। वो एज रिलेटेड समस्या है, और एज आदमी का बढ़ेगा ही और वो समस्या आएगा ही, उसको लोग को स्वीकार करना चाहिए। समस्या तो है ही, चारों सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसके बिना ना हम रह सकते हैं। हम तो पूरी तरह जो है उस पर डिपेंड भी हो चुके हैं। तो किस तरीके से मतलब खान पीन का ध्यान रखें ताकि आंखों की रोशनी भी ठीक रहे, तेज होती रहे, बढ़ती रहे? क्या क्या नॉर्मल सब्जियों में खाए, और भी पानी वगैरह किस तरीके से पिए? देखिए, प्लेंटी ऑफ वाटर कहा जाता है एक स्वस्थ आदमी के लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक हो उतना पानी पीना ही चाहिए। एक एवरेज हम लोग मानते हैं कि 20 किलो का वजन अगर है तो 1 लीटर पानी कम से कम दिन भर में जरूर पीना चाहिए। उसी तरह से अगर 60 किलो का आदमी है तो उसको 3 लीटर पानी दिन में अवश्य पीना चाहिए। और खान पान की बात जहाँ तक है, अब हरी सब्जी हम लोग को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, गाजर मूली का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। वो आँख के लिए, आँख के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसी दूध, दही, मछली हम लोग खाते हैं, वो भी आवश्यक होता है। और खास करके गाजर, मूली, हरी सब्जियां हमारे आँख के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुलेंद्र जी, जिनका साफ साफ कहना है गर्मी आ चुकी है, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, धूप काफी तेज हो गई है, सनलाइट काफी तेज है। आंखों को बचाने के लिए जो है आप चश्मा लगा के रखें हमेशा, जो सनग्लासेस होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्लू रे वाला भी चश्मा जरूर लगाए। आपका आंख में पावर की खराब हो या ना हो, लेकिन वाला चश्मा जरूर पहन के रखे। किसी भी तरह की आंख में धुंधलापन दिख रहा है तो डॉक्टर से एक बार जरूर दिखवा ले। और डॉक्टर सुरेंद्र जी यहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी में बैठते हैं, एक बार चेक करवा ले, ताकि आपके आंखों के हिसाब से सही चश्मा सही पावर का दिया जाए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख सके। बाकी खान पान का ध्यान रखें, हरी साग सब्जी वगैरह खाए। जैसा ऐसा से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।